एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, परेशानियां जब बढ़ती हैं तो इंसान मजबूर होता है, लेकिन मजबूर मजदूर नहीं हो सकता। इस बात को समझने वाला एक श्रमिक ही होता है, कहते हैं। और मजदूर की बात अगर हम सुने, मजदूर के दिल का दर्द अगर हम सुने, तो वो कहते हैं हम मजदूर हैं, मजबूर नहीं। ऐसा कहने में मुझे शर्म नहीं आती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। आज हमारे बीच में एक ऐसे ही शख्स, श्रमिक नेता रामावतार अलगमकर जी हैं, जो वरिष्ठ कांग्रेसी भी हैं और यूनियन में एक नीचे से लेकर ऊपर तक के बड़े पदों में विराजमान रहे हैं, आज भी विराजमान हैं। आज हम उन्हीं से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। सन 1967 में कांग्रेस में ज्वाइन किए, कांग्रेस का दामन पकड़ा और तब से निरंतर आज तक कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। इसके साथ ही 1972 में यूनियन का दामन पकड़ा और तब से लेके श्रमिकों की सेवा कर रहे हैं। आज हम उन्हीं से मिलेंगे और जानेंगे इस श्रमिकों के लिए उन्होंने क्या किया है, किस तरह से सेवा की है, श्रमिकों के उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया है और खास तौर से चिरमिरी की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में उनका क्या योगदान रहा। इन सब बातों पर लंबी चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं अलगमकर जी से। बहुत बहुत स्वागत है अलगमकर जी आपको डीडी समाचार के स्टूडियो में। धन्यवाद। चिरमिरी की जनता आपको सुनना चाहती है, आपको जानना चाहती है, लेकिन सवाल ये है, आपका सारा जीवन चिरमिरी में व्यतीत हुआ, क्या यह बात सच है? हाँ, बाल्य अवस्था से लेके बुढ़ापे तक, बुढ़ापे की कगार तक चिरमिरी में ही पूरा शिक्षा दीक्षा और जो कहना चाहिए यूनियन एक्टिविटी, कांग्रेस की एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी और अपना जीवन यापन भी सब कुछ चिरमिरी, सब चिरमिरी में। लेकिन सब रिटायर होते ही आपने अपने बिजली बिल का एड्रेस बदल दिया, क्यों? नहीं, उसके पीछे एक कारण था जी। मेरी माता जी की उम्र काफ़ी है जी। और मैं 95 में रिटायर हुआ जी। 2009 में। जी। मेरी माता जी 2-3 बार की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और मैं देखा कि दवाई के अभाव में अगर इनकी मृत्यु हो गई तो फिर हम लोगों को बच्चा होने का कोई मतलब ही नहीं लगा। जी। तो फिर ये देखते हुए कि नज़दीक में बिलासपुर है, अपोलो हॉस्पिटल है ये जी। एक बार उनके स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोगों के बीच नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ से शिफ्ट कराए, फिर वहाँ ले जाकर ट्रीटमेंट और ये सब कराए, तो आज तक वहाँ है। 95 साल की उम्र भी मेरे साथ है। मेरे चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और आशीर्वाद। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि माता जी हैं और उससे बड़ा सुख जीवन में कुछ नहीं होता है। लेकिन ये आपका पारिवारिक दृष्टिकोण हो गया, लेकिन राजनीति की बात करें या श्रमिक नेता के रूप में बात करें, तो क्या चिरमिरी में इस तरह का अस्पताल नहीं बनाया जा सकता था? बिल्कुल बनाया जा सकता था। चिरमिरी का अस्पताल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। रीजनल हॉस्पिटल में कभी दूसरे जगह से पेशेंट आते थे जी, लेकिन जैसे जैसे ये हुआ, कुछ यूनियनों का हुआ और मैनेजमेंट के कुछ ये हुए, ACCL की उदासीनता, सबसे ज़्यादा ACCL की उदासीनता जो है जिस क्षेत्र के प्रति रही है, कभी न्याय नहीं किया उन्होंने। जब तक हम लोगों ने लड़ाई नहीं की तब तक कोई न्याय नहीं हुआ, तो उसके कारण हम लोग मार खाए। राजनीतिक प्रतिबद्धता जो नेताओं की होनी चाहिए किसी क्षेत्र के प्रति जी, वो देखने में नहीं मिली। बोलते रहे जी, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि जितना राजनीतिक हमारे ये गए थे, जो चुन के वो गए हुए थे, उतना वो नहीं हुआ जितना उनको करना चाहिए था, उतना होना। इसके पीछे क्या मकसद समझते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है, खास तौर से चिरमिरी को लेके ऐसा क्यों? देखिए, चिरमिरी में
में राजनीतिक रूप से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ रहा जी। और अर्जुन सिंह जी भी आते रहे यहाँ, उनके बड़े भाई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और भी काफ़ी बड़े बड़े लोग पार्लियामेंट मेंबर थे। लेकिन इसके बाद में फिर और इससे महन जी जुड़े और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए। तो लेकिन क्योंकि कोल माइंस का एरिया है तो ज़्यादा काम उन्हीं का। आज छोटी सी रेलवे लाइन को हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी लोग वो हो रहा है, उसके लिए भी चल रहा है। अभी ये मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वस्त किया है, मैं उस पर फंड रिलीज कर रहा हूँ स्टेट का, तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। एक चीज और देखने को मिलता है जी। चिरमिरी का जो पॉलिटिक्स है, चिरमिरी के जो नेता हैं, राजनेता हैं, जिनका पूरा करियर पॉलिटिक्स में बीता है, यहाँ तक कि छात्र नेता से लेके आज जिस जगह में भी हैं, और इनकी पहुंच चिरमिरी से लेके दिल्ली तक है। ऐसा कोई मंत्री नहीं बचता है जिनसे इनके सीधे टच ना हो। बावजूद इसके चिरमिरी का हित नहीं होता है। यही चीज आप देख लीजिए, अंबिकापुर में जब रेल लाइन आना चालू हुआ तो कितने दिन हुए, फटाफट सारी चीजें हो गई, सारी रेल लाइनें आज अंबिकापुर चल रही थी। और जबकि सबसे पुराना अगर रेल लाइन देखा जाए तो चिरमिरी का है, जो अपने अस्तित्व के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ रहा है कि ये भी बचेगा या नहीं बचेगा। एक चलिए अभी जो छोटा सा अभी रेल लाइन की बात हुई है, चिरमिरी को बचाने के उद्देश्य में एक अहम भूमिका निभाई गई, जिसमें केंद्र सरकार से पैसा तो आ गया, नहीं राज्य सरकार भी दे रही है। अब चलिए वो तो आगे दिखेगा कि कब तक आता है, और इस पे हम लोगों को विश्वास भी है और ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में गया है और जल्दी इस पे कोई कार्रवाई होगी। और इसके अलावा अगर हम रेल लाइन को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जिस पे विचार किया जा सकता है। 15 साल पहले अच्छा, कांग्रेस लीडर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कांग्रेस लीडर होने के नाते चूंकि यहाँ आपकी सरकार है और तीनों विधायक आपके हैं और आप यूनियन के भी नेता हैं और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि श्रमिकों को किस चीज की आवश्यकता है। आज श्रमिक पलायन करने के लिए तैयार है, अपना निवास स्थल दूसरी जगह बना रहे हैं, मजबूर है। क्यों मजबूर है ये मुझे नहीं मालूम। हालांकि कुछ लोग हैं जैसे बाहर जाने के बाद फिर वापस चिरमिरी आए, ऐसा परिवेश है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं जाने के लिए। मैं भी बिलासपुर में जाता हूँ तो एक दो हफ्ते के लिए चिरमिरी हर महीने आता हूँ। आप बताइए। नहीं, उसका कारण ही है मेरे व्यक्तिगत जो मेरा जाने का कारण था, मेरा कारण ओनली मेडिकल फैसिलिटीज को रहा जी लेके था। मेडिकल फैसिलिटीज को जितना स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था यहाँ के लिए, ऐसा नहीं है कि मांग नहीं उठी जी, नेताओं ने बोला नहीं, नेताओं ने बात नहीं किया, सब किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा वो हुआ। देखिए, एक बार देवेंद्र कुमारी यहाँ से चुन के गई, महारानी साहिबा जी एक बार चुन के आई और वो आने के बाद आपके यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी जी, और उन्होंने अरनी डैम बनाया जी। ये क्षेत्र में विकास के धारा किस तरह से चलनी चाहिए जी, ये वो उसके लिए क्या लोकल से गवर्नमेंट होती, तो उन्होंने उस समय मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और महारानी साहिबा जो थी देवेंद्र कुमारी जी वो आवास एवं पर्यावरण मंत्री जी, यहीं से चुन के गई जी। तो उन्होंने स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, 4 अथॉरिटी पूरे मध्य प्रदेश में बनी थी, उसमें एक अमरकंटक और ये 2 अपने क्षेत्र में था जी, और उसके माध्यम से काफी प्लानिंग हुई और नागपुर के कुछ आर्किटेक्ट हैं उनको पूरा लैंडस्केप दिया गया, मालवीय नगर की परिकल्पना हुई, ये सब हुई। उसके बाद हुआ ये कि वो दूसरे बार चुनाव हार गए जी, लहरी कॉलेज का शासकीकरण हुआ जी। ये सारी जो उपलब्धियां हैं जी, इन उपलब्धियों को छोड़ के कोई विधायक ही नहीं बोल सकता कि मैंने चिरमिरी के लिए बहुत कुछ काम किया। एक विधायक मेरे को बता, ये थोड़ा दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। अफसोस आपको भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल अफसोस होता है, लेकिन पार्टी के कार्यक्रम और उससे बंधे हुए लोग हैं हम लोग, लेकिन बोलने में कभी कोई कमी नहीं की। इसीलिए
हम लोग को तकलीफ होती है वो। हमने महंत चिरमिरी महंत जी मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश जब था तब से महंत जी चिमरी से प्रेम करते हैं। गृह मंत्री थे, वो पहली बार यहाँ ज्यादा आने लगे जब उनको चुनाव कोरबा से उन्होंने लड़ा। हाँ, कोरबा लोग तो उसके बाद से ज्यादा आने लगा, उसको घनिष्ठता उसी समय से हम लोग की बढ़ी जी। और महंत जी को हम लोगों ने पहली बार चुन के पूरे क्षेत्र के लोगों ने काफी उत्साह से भेजा था। तो आज तो उनके पास मौका भी सारा चीज है, इसके बाद भी अब उनको निवेदन करेंगे। हालांकि सीएम नहीं है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सीएम के बाद अगर देखा जाए तो किसी भी योजना को स्वरूप देने का काम जो होता है एक विधानसभा अध्यक्ष जो होता है, बहुत बड़े पद में है, उनके लिए इशारा ही काफी है। अगर इशारा कर दे तो शहर का शहर जगमगा जाए, ये तो चिमरी छोटी सी बात है। नहीं, बहुत सरल व्यक्तित्व है और उनसे निवेदन किया जाएगा, एक बार डेलीगेशन लेके जाएंगे और अच्छे से बात करेगा। मैडम उनकी जो है इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी। और अब सवाल ये है कि ये एक ऐसी जगह है चिरमिरी जी कि कोयला उत्खनन जो है पूरा केंद्र सरकार के पास है जी हैं, और यहाँ की जो राजस्व और ये सब है ये पूरा का पूरा राज्य सरकार के पास है। केंद्र में दूसरी गवर्नमेंट बैठी हुई है, राज्य में दूसरी गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो इसका पिछले बार भी जब ये थे, जब कांग्रेस यहाँ से नहीं जीती थी, हम लोगों ने काफी प्रयास किया था, क्योंकि यहाँ का ये कोयला नगरी के रूप में है। कोयला मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे से कोई ये लगा ले, क्योंकि मेरा बचपन बीता है जी और मैं एक अच्छे पद से रिटायर हुआ हूँ। मैं माइनिंग के बारे में, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी है। माइनिंग इंजीनियर को ज्यादा होगी तो मुझे थोड़ा कम है, लेकिन जानकारी तो है कि कहाँ कोयला। आज भी चिरमिरी में 100 साल का कोयला रिजर्व है। अगर इसको ढंग से खोदे, ढंग से इसको वो करें, यहाँ के लोगों को यही सहयोग करना पड़ेगा। मैंने 1973 जब नेशनलाइजेशन के बाद 76-77 में जी ये हुआ, मालवीय नगर बस रहा था, वो भी देवेंद्र कुमारी जी बसवाई थी उसको, मालवीय नगर को जी। उन्होंने प्लान करके ये करके स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस वहां बनवाया जी और उनको बसाया। उसमें उन्होंने जो अपने जज हैं गुलाब गुप्ता जी, उनको चेयरमैन बनाया कि एक बड़ी सोच के साथ, और उन्होंने भी काफी सोच के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था या एक दिशा देना था, उसका काम उन्होंने बखूबी किया। ये तो चलिए उस दौर की बात थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी जो सत्ता है आपका प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं योजनाओं को क्रियान्वयन करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन आप जिस समय राजनीतिक में 1967 उसमें कई बार ऐसा हुआ, यूपीए का गवर्नमेंट था और यहाँ भी देखिए आपके 1973 के बाद से मैं तो प्राइवेट कॉलोनी में भी काम किया हूँ। जब वेतन एक दिन का मेरे को 5 रुपए मिलता था जी, मैं खुद 5 रुपए में काम किया हूँ जी। एक दिन का वेतन कोयला खदान में जी जाके हम लोग काम करने में कोई शर्म नहीं है। बहुत छोटे स्तर पे ये पंक्ति में मैंने कहा है कि हम मजदूर हैं, ये कहने में शर्म बिल्कुल शर्म नहीं है। हमने काम किया है, पसीना वो करके वो लिया, 5 रुपए ही मिला हमको जी, लेकिन मिलता था जी और उसमें संतुष्ट भी रहते थे जी। और लड़ाई काफी लड़े हम लोग कोयला खदान के मजदूरों के लिए, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई तक यहाँ पर लड़ी जी। मालवीय जी के नेतृत्व में लड़े, गुलाब गुप्ता जी के नेतृत्व में लड़े, राम कुमार दुबे जी के नेतृत्व में यहाँ लड़ा गया। उसके बाद जो नेशनलाइजेशन का दौर चला उसमें कांति मेहता जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और ऑल इंडिया स्ट्राइक होने के बाद इंदिरा जी कंपेल हुई। इंदिरा जी को यह एहसास हुआ कि नहीं, बिना नेशनलाइजेशन के राष्ट्र का कोई गुजारा नहीं। उसका कारण ये था कि ये मालिक लोग, आज जो मालिक लोग करते क्या थे, पहली बात तो इनका प्लान जो है वो अनियमित रहता था जी। तो कहाँ से कोयला, जो जहां से बिल्कुल सस्ता अच्छे जगह से कोयला निकाल लेना और बाकी कठिन जगह से जहां से लाना है उसको छोड़ देना, आग लग जाती थी। इसी तरह झरिया, रानीगंज और ये सबका कोल फील्ड में जो आज आग लगी हुई है, ये कोई नेशनलाइजेशन के बाद नहीं लगी,
ये प्राइवेट मालिकों के समय दिया हुआ खदान है, उसमें आ जो उसमें गलतियां की, जो लापरवाही बरती गई है उसकी। चिरमिरी कॉलरी, गोल्डन कॉलरी थी चिरमिरी, उसमें जो आग लगी आज तक नहीं बुझ पाई। बरतुंगा हिल्स में आज भी इतना कोयला है, लेकिन उस हिल को काट के कैसे निकाला जाए इसकी प्लानिंग हो रही है। क्या वो पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन आज भी चिरमिरी और इसके आसपास के इलाकों में 100 साल का कम से कम कोयला है। सवाल ये है कि यहाँ के लोगों को एक होना पड़ेगा। मैं अलग दौड़ूं, वो अलग दौड़े, इससे ये क्षेत्र का भला नहीं हो सकता। आपके सबके झंडे अलग हैं, झंडे अलग रहे, लेकिन चिरमिरी का एक झंडा बने, जो चिरमिरी वो सबका झंडा बने। और इसको आगे कैसे ले जाए, क्योंकि इसका विकास जो है, आप या तो इंडस्ट्री लाइए बड़ी जी, या तो आप कोई यहाँ कोल माइंस जो आपके पास संसाधन है उसको करिए, और एक नया चिरमिरी शहर बसाने का प्रयास कीजिए। उसके बिना, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत कोशिश किए थे, लेकिन विभिन्न यूनियनों के द्वारा काफी विरोध हुआ, क्योंकि हम लोग की परिकल्पना ये थी कि नागपुर के तरफ ये जो है पूरे जो ये बसाहट हो रही है, इसको उधर शिफ्ट किया ये जाए। पूरे को शिफ्ट किया जाए और वहाँ बड़ी कॉलोनी वाइज कॉलोनी बना दी जाए, और वहाँ से बस जो है वो जीएम कॉम्प्लेक्स में पड़े। आप पूरा पुराना नक्शा निकलवाइएगा इस साडा का, तो आपको मिल जाएगा। मैंने डब्ल्यू रेड्डी को उस समय जब बना था तो मैंने दिया था कि क्या प्लानिंग थी, कैसे स्कूल बनवाना था, कैसे वो बनाना था। उस समय क्योंकि मैं काफी इन्वॉल्व था तो मुझे जानकारी थी जी। तो अल्टीमेटली जितना बना वो प्रयास किया, और ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, गवर्नमेंट लेवल का काम है, तो वो सहयोग शायद उसको नहीं मिला। कुछ चीजें मुझे याद आती हैं, क्योंकि आप श्रमिक नेता रहे हैं। चिरमिरी में जो आग लगा हुआ है, जो अभी हम आप देख रहे हैं, उसको बंद करने का बीच में हमने कई खतों को भी चलाया था। उसमें एक आपके बिहार का कोई तकनीकी है जिसके माध्यम से जो एरिया आग लगा हुआ है, जो सीमांकन के दायरे में है, एससीसीएल सीमांकन किया कि इतने एरिया में फायर है, आग लगा हुआ है, तो उसको ब्लॉक करने का एक नवीन प्रणाली है। शायद उसमें होल करके या जैसा भी है, और रेत बिछा के उसको ब्लॉकेज करने का एक प्रक्रिया है। इस बारे में मैंने कई बार ऐसे उससे भी अच्छे टेक्निक से यहाँ आग बुझाने का कोशिश किया गया। वो आप जो बोल रहे हैं स्टोइंग मेथड से उस जगह को रेत से मिला कर, ताकि आग जो है उससे अभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फोम बना के वो फोम से पूरे उसको पैनल्स को भर देते हैं, जिससे कि आग जो है वो बुझ जाए। लेकिन उसके आगे आपको सरफेस जो है वो पूरा वेरिकेटिंग हो जाना चाहिए, जिससे कि कोई लीकेज नीचे ना हो। जो आग लग गई है इनकम्बशन से, वो आग लगी हुई वो बुझ नहीं सकती जी। हाँ, वो जब तक कि नहीं बुझ सकती जब तक कि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद नहीं हुआ। ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से जा रही है? ऑक्सीजन सरफेस से जा रही है। अच्छा, या तो कहीं से कनेक्ट हुआ है जी, या तो सरफेस से क्रैक के माध्यम से। क्रैक को अच्छे से फुलफिल कीजिए। देखिए, हम लोग हमेशा आवाज उठाते हैं जी, कहीं ना कहीं इसमें भारी गड़बड़ी, और इस चीज का आवाज हम लोग हमेशा उठाते रहे कि भाई इसका संज्ञान में जनरल मैनेजर या ऊपर में हमेशा लेते रहे कि इसको बुताना है तो इसको इस ढंग से करना पड़ेगा। मशीनें भी हैं, बड़ी भी हैं जी। आपके बड़ी मेरे ख्याल से चिरमिरी कॉलोनी में कुछ मशीनें भी लगाई गई थी, जिससे फॉग के माध्यम से नाइट्रोजन जो है वो नीचे भेजा जाए जी, जिसके माध्यम से वो पता नहीं, अभी कुछ दिन से मैं संपर्क में यहाँ पर नहीं हो पाया, वो क्या कर रहे हैं ये नहीं कर सकते। और हर जगह में कॉलोनी वाइज जो है वो ये करना चाहिए। 2-3 कॉलोनी, एक एनसीपी है चिरमिरी, और कुराशिया कॉलोनी का तो एक वो है, वो तो समाप्ति करीब उसके। और एक अच्छी बात निकल के आई जो आपने कहा कि अगर प्रयास किया जाए तो कम से कम चिरमिरी 100 साल और चल सकती है। इसके जीवन इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, और सारे लोगों को, ऐसे सारे लोगों को एक होके चलने की आवश्यकता है। देखिए, बहुत योजना है। उस समय महंत जी ने भी कहा था कि उटको से एक योजना लाते हैं, उटको से मिल जाएगा एक आजा
तो ये बीच में चिरमिरी से इसको इधर से वैकेट करा के इस साइड में देखिए, एक चीज तो चिरमिरी को मानना पड़ेगा जी। अब बहुत से ये हो चुके हैं, काफी कानून पास हो चुका है, ये हो चुका है, उसमें क्या कंपल्सेशन कोई बसा हुआ है, अपन नहीं चाहते कि उसको आप ऐसे धक्का मार के हटा जी दें। जी उसको क्या ड्यू कंपल्सेशन कानून के हिसाब से मिलना चाहिए, है जी। ना? और हम लोगों ने दिलाया है, ऐसा नहीं है कि कंपल्सेशन हम लोगों ने नहीं दिलाया है, दिलाया है। अब जो है उस पे नए उसके जो कानून है उनका स्टडी किया जाना चाहिए और उस पे क्या ऐड किया जाना चाहिए। एसीसीएल को खाली कराना है, वो थोड़ा सा बड़ा दिल करे, बड़ा भाई है जी। वो दिल करे। स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छे उससे काम टरकाने के माध्यम से नहीं, जी काम करना है, इस एक्ट को पूरा करना है, इसके हिसाब से सीरियसली वो भी बैठे और करे। क्यों नहीं हो सकता? सारे लोग एक जगह में हम लोग बस क्यों नहीं सकते? क्यों नहीं बस सकते? क्यों नहीं नया स्ट्रक्चर खाली हो सकता? बड़े बड़े शहर बस, सोच को एक करना पड़ेगा, सोच को एक करना पड़ेगा। पड़ेगा। आखिर अगर हम मोह में रह जाएंगे तो ये चिरमिरी बढ़ नहीं सकता। इसमें सबसे बड़ा भूमिका निभाता है बड़ी बाजार शायद। नहीं, बड़ी बाजार भी के लोग भी, ऐसा नहीं है कि, सवाल ये है कि एक लंबा वहां पर वो रह चुके हैं और मैंने 2-3 जनरेशन 4 जनरेशन वहां के, तीन पीढ़ियां तो मैं देखा हूँ। नहीं, मुझे जितना याद आता है कि कोल उत्खनन के लिए उस एरिया को शिफ्ट करना था और ये शायद 20-22 साल पहले मैंने सुना था। हम बहुत काफी छोटे थे उस समय और उस समय हम सुने थे और आज की भी वही स्थिति है। और ये सुना जाता है, चूंकि आप प्रबंधन में रहे हैं, यूनियन के नेता रहे, तो आप भली बात इस बात को जानते होंगे। उसमें ये कहा गया कि इनका जो मुआवजा दिया जाना था, जो एसीसीएल मुआवजा दे रही थी, वो यहाँ के स्तर से दे रही थी, लेकिन लोग बिलासपुर और रायपुर के हिसाब से शायद मुआवजे की मांग कर रहे थे, इस कारण से वो रुक गया। क्या ऐसा नहीं, वो जो है टिकरापारा का जो जी एक एरिया है जो पर्टिकुलर ऊपर वाले एरिया में गवर्नमेंट स्कूल के पीछे नहीं, और थोड़ा सा आगे गवर्नमेंट स्कूल के और पीछे नहीं, पीछे से पीछे, अच्छा, वो से लेके टिकरापारा जो अपन सती मंदिर, सॉरी, जो ये टंकी है जी, पानी की टंकी, पानी टंकी से चढ़ते हैं जो, तो वो टंकी के बीच से वहां मुआवजा भी वितरण हुआ। अब सवाल ये रहा कि उसमें ये रही कि 2 शक्तियां काम कर रही थी, एक खाली करने वाले छोटे झोपड़ी वाले, अच्छा, और एक महल वाले जी। तो वो सामंजस्य जो है एसीसीएल कर नहीं पाई। एसीसीएल का कोई भी अधिकारी, एक अच्छा अधिकारी, मतलब उत्तरदायित्वपूर्ण अधिकारी पद पे रहते हुए एक आदमी को लगाया जाना है, छोटा मोटा काम नहीं है जी। एक बहुत बड़े पदाधिकारी को लगाया, उसका स्टाफ को, जो इसके लिए उत्तरदायी, और वो खाली करा कैसे? सारे लोग चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है पहल करने के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा, एसीसीएल को आगे आना पड़ेगा, कानून की प्रक्रिया को लेना पड़ेगा, जो चीज देना है वो देना। बात मेरे सामने आता है, जैसे अभी आपने कहा कि बैठ के हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन अभी बीच में जैसे पानी की ही छोटी मोटी समस्याएं आई थी, उसमें हमने देखा कि एसीसीएल के ऊपर दबाव बनाया गया। चाहते तो बकायदा बात किया जा सकता था और समस्या का समाधान निकाला जा सकता था। नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर मेरा व्यक्तिगत मत ये है जी कि व्यक्ति से हमारे मतभेद हो सकते हैं जी, पद से मतभेद होगा, व्यक्ति से नहीं जी। पद से ऐसे बहुत से उसमें आए हैं हम लोग, जनरल मैनेजर को ऑफिस में घेर के रखे हैं, रोड में घंटों बैठा के रखे हैं जी। जब मैं यूथ लीडर हुआ करता था जी, तो अब मेरे ख्याल से ऐसा कोई महीना नहीं गया जिसमें हम लोग घिराव नहीं कर। और आप लोगों का तो जो सीढ़ी है वो घिराव से ही तो चालू होता है, क्योंकि जब तक आप प्रबंधन के सामने अपनी बात नहीं रखेंगे, यूनियन श्रमिक नहीं आएंगे, तो वो नहीं रहा। लेकिन व्यक्तिगत क्लैश परिवार से कभी नहीं, और वो चलिए वो जिस भी परिस्थिति में हुआ हो, मैं उससे अलग हटके ये जानना चाहता हूं। एक वो है, उस परिस्थिति को उनको भी भूलना चाहिए, और जो अपने जो ये राजनीतिक दल है वो भी थोड़ा सा सामंजस्य बैठा के चले।
नहीं, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर हमको चिमनी का भला करना है, दो चीजें हैं, या तो आप एससीसीएल को छोड़ दें या एससीसीएल को लेके चलें। अब अगर चूंकि एससीसीएल कुछ भी काम करेंगे आप, एससीसीएल आएगा, एससीसीएल का या तो लैंड होगा या तो कुछ भी होगा, योजना होगा। एससीसीएल को अगर लेके चलना है तो एससीसीएल के साथ बैठ के वार्ता क्यों नहीं किया जाता है कि ये हमारे पास इस योजना को लाना है, ये समस्या है, इस समस्या का समाधान आप बताओ। क्योंकि ये चिमनी के, चूंकि मैं अगर जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे काम करना है, आपका अहित ना हो, एससीसीएल का अहित ना हो और ये काम हो जाए। क्यों नहीं बैठते हैं? मेरा कहना ये है, हर बार विवाद की स्थिति क्यों निर्मित होती है? नहीं, वो एससीसीएल जो है, देखिए लैंड जो है, अब एससीसीएल जो है उस सरफेस राइट में तो लिया हुआ था जी, और सरफेस राइट बहुत जो है लोग सिलेंडर कर दिए जी, तो सिलेंडर कर दिए तो एक बार तय होना चाहिए ना, स्टेट गवर्नमेंट को बैठ के तय करना चाहिए ना कि इतना लैंड जो है सिलेंडर हुआ तो ये जो है रेवेन्यू के रिकॉर्ड में चढ़ जाए। इसके लिए तो हमारे प्रतिनिधि इसीलिए तो चुने गए हैं। तो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत दिन से ये चल रहा है। तो जैसे ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ेगा तो लोगों को पट्टा देने की प्रक्रिया और भी प्रक्रिया ये सब होगी। आज मेन झगड़ा क्यों है, क्यों खाली बड़ी बाजार नहीं हो रहा? बड़ी बाजार में 2-3 आदमी के पास ये है, लेकिन शुरू से रह रहे हैं। और उस समय क्या है कि स्टेट जो है, कोरिया स्टेट, वो बिल्कुल छोटा पत्रक देती थी कि भाई ये पत्रक वो है, वो उनका उस समय में उस ढंग से चलता था। अब नहीं चलता। 1947 के बाद देश में परिवर्तन आया, रिकॉर्ड रखने की प्रथा हुई, ये प्रथा हुई। उस समय दूसरे ढंग से सब होते थे। राजा बोल दिया कि हाँ ये तुमको दिया, तो अब राजा बोल दिया तो अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं। तो ऐसे बहुत लोग हैं, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन रह तो रहे हैं। 3 पीढ़ियां तो मैं देखा हूँ, मैं देख रहा हूँ बड़ी बाजार में 3 पीढ़ी 4। राजा रजवाड़े की बात निकल के आई है। मुझे याद आता है एक इंटरव्यू हुआ था जी, आपके कांग्रेस के ही वरिष्ठ उसमें जो हमने चर्चा किया था, उसमें क्या है, कोरिया राजघराना, सरगुजा राजघराना। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि हुई हो बोलने बताने में। मैं चाहता हूं कि उसको आप जस्टिफाई करें कि आप कहां से जुड़े थे, कोरिया या सरगुजा। देखिए, पहली बात तो मैं कांग्रेस से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ था। 1975 का जब आंदोलन ये हुआ, जब जनता पार्टी शासन में आई जी, तो काफी अत्याचार हुआ। उस समय इंदिरा जी को जेल में वो कर दिए थे, हम लोग काफी बड़ा आंदोलन किए थे जी। उस समय इसके आगे कुमार साहब यहाँ पर इस पे थे और वो जो है जनता पार्टी में चले गए थे, कांग्रेस छोड़ के जी। तो उस समय हम लोगों ने महारानी साहब के पास यहाँ से गए थे, प्रतिनिधि मंडल, उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारी मदद करिए जी। तो वो उस समय निर्भीक होकर बोली थी, बोले बिल्कुल पूरी मदद करूंगी, और वो आती भी थी, मैंने पूरा नेतृत्व देती थी हम लोगों को। हम लोग यहाँ के लोग, ज्यादातर लोग उस राजघराने से जुड़ गए थे और वो मातृवत एफेक्शन करती थी एकदम, बिल्कुल। तो एकदम जुड़े हुए थे काम के रूप में, काम भी कोई रुकता नहीं था, ये करते थे आंदोलन। लेकिन वो दौर ही अलग था, हमने देखा है, वो दौर वाकई में अलग था। आज उस तरह का वो नहीं मिलता। खैर, मुझे याद आता है कि वो ऐसा दौर था कि जिसमें जो लोक सेवक होते हैं, चाहे नगर निगम के हों, चाहे जहां के भी लोक सेवक हो, लोक सेवक को एक बात कहना किसी चीज के लिए वो पर्याप्त होता था। आजकल तो कोई योजना को लेके आया है, वहां पहुंच गया, इसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधियों को जाके वहां हाजिरी लगाना पड़ता है कि अभी तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। एक बार नहीं, 2 बार, एक सेंटेंस बोल दिए कि ये होना है। वो ब्रह्मा का लकीर हुआ करता था वो दौर। मेरे ख्याल से मेरे को ये बताइए ना, चिलमिली में जो मैं आगे भी वो कर रहा था जी, ये 3-4 काम के अलावा बड़े काम अभी कितने हुए? ये जो आपका पीएचई का जो वाटर स्कीम है वो निकल आया, वो देवेंद्र कुमार जी। कॉलेज जो रहा उसका नेशनलाइजेशन वही किया गया। इस आज नगर निगम में खड़े हैं, छोटा जनसंख्या का था। नगर निगम इसलिए बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना चिलमिली में जी। नगर निगम इसलिए बना कि आपका
ये जो रहा स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी था, और जितने भी स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी थे उनको नगर निगम बनाना था, इसलिए नगर निगम वो प्रारूप में था वो प्रारूप में पहले से था। ये बात अलग है कि जितना तवज्जो दिया जाना चाहिए था वो दिया, प्रयास पूरा किया गया। तो उसके पीछे एक कारण एससीएल भी है। और ये है कि यहाँ का दुर्भाग्य रहा है, जब जिसको चुन के भेजना चाहिए था तो यहाँ वो नहीं हो पा रहा है। जो यानी होता क्या है ना कि आप एक टर्म में फिर खोचड़बाजी शुरू हो जाती कि किसको हराना है। अरे उसको काम करने का मौका दो, 10 साल मौका दो भाई। एक आदमी को इतना बड़ा एरिया है, उसको 2 मौका, अगर उसके बाद असफल होता है तो निकालो। 15 साल मौका बीजेपी को दिए। देखिए, पर एक बात आपको बताता हूँ जी, आपको याद होगा जब पहली बार आए तो रमन सिंह यहाँ आए थे जी। रमन सिंह आके आपके वहां पर अपने हसदो के किनारे अपने खड़गवां साइड में बंजी और ये सब बुंदेली ये सब में पूरा नाप जोक करवाए। वो एक पावर प्लांट जी, पूरा डैम का नाम पूरा ये हो रहा है। उसमें खैर 2 भाषी बयान भाजपा के भी आए हैं, हमने देखा है उसको, उसमें काफी वो किए थे जी। क्योंकि लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता था कि ये एक स्टंट है, लेकिन मन में एक थोड़ा गुंजाइश भी लगता था कि अच्छा हो रहा है, अगर अच्छा हो रहा है तो हो जाए। जो टेंडर जो बिल्कुल वो जो है ये मैं खुद एक महीने में बात बोल रहे हैं। बीच में मेरे भी अधिकारियों से बात होती है जो खुर्रिया जिला में आते हैं, तो उनसे जब बात करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये जगह है, ये जरूर है। उनको लगता है कि अगर हमें यहाँ होना चाहिए। और एक चीज आप भी गौर किए होंगे, जो अधिकारी ज्यादा समय यहाँ रह गए वो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहते, बिल्कुल जाना चाहते। ये सिर्फ यहाँ की भौगोलिक स्थिति ही, वातावरण और दूसरा सामाजिक परिवेश भी यहाँ का बहुत अच्छा है। आप दूसरे जगह चले जाइए कोल माइंस एरिया में जी, तो इस तरह का लिटरेसी नहीं, ठीक बात है, इस तरह का वो लिटरेसी, इतना सभ्य तरीका, इतना अच्छे से लोगों का ये अच्छा यही गिरावट, उसमें पहले से गिरावट आई है जी। मैं ये नहीं कहता कि पहले से काफी गिरावट आई है सामाजिक परिवेश में, लेकिन अभी भी चिरमिरी बहुत आगे है, आज के दिन में भी बहुत आगे है चिरमिरी। मैं तो घूमता रहता हूँ, विदेश भी गया हूँ बहुत बार जी, और चिरमिरी क्या पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्र में, अपने सरगुजा अपने देश में घूमता रहता हूँ, विभिन्न जगह में जाके। कोल माइंस, काफ़ी कोल माइंस का विजिट किया है मैंने। मीटिंग्स जो हम लोगों की होती है ऑल इंडिया फेडरेशन की, उसके प्रॉब्लम्स के लिए आता जाता रहता हूँ। तो जो परिवेश यहाँ है, जो अपनापन है, जो प्राकृतिक जो धरोहर हम लोग को प्रकृति ने दिया जी, वो बहुत कम जगह में। आप चले जाइए कहीं, मेरी बात को, वो बहुत कम मिलेगा। इतना प्यारा जगह है। एक दुखद दौर याद आता है, अंजन हिल हादसा, 2.5 से ज्यादा लोग शहीद हुए। वो तो बहुत, देखिए अंजन हिल के बारे में आपको मैं बता देता हूँ जी। अंजन हिल कभी आपको होगा तो डॉक्यूमेंट्स जो ये बना था, अंजन हिल की जब दुर्घटना हुई उसके आगे से ये बात होने लगी थी, और कई चिट्ठियां हम लोगों ने सेफ्टी बोर्ड और हमारे जो सदस्य जाते थे उनको हम लोग ताकीद करते थे कि जो कोल डस्ट है बहुत ज़्यादा हो गया है, इस पर सरफेस करने के लिए जो स्टोन डस्ट छिड़काव होना चाहिए वो हो नहीं रहा। अल्टीमेटली मीथेन जो ये है वो बढ़ा वहाँ, और वो भी लीकेज से ही एक्सप्लोजन हुआ। मैं आपको बताऊं, जब आवाज़ हम लोग सुने, मैं हम लोग 4-5 लोग पहले जो है रीजनल हॉस्पिटल पहुंचे, वहां से जब लेके आए हैं लोगों को, मैं देख के ही बोल दिया कि एक्सप्लोजन है। पूरा बदन जो जैसे जलता नहीं जी, उस तरह से जल गया। फिर मैंने आपके सीएमडी को फोन किया कि आप हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कीजिए और यहाँ से लोगों को शिफ्ट करिए। वो नहीं कर सके, इसीलिए उनके साथ अंजन हिल में धक्का मुक्की हुई थी। नहीं, वो दौर तो मुझे भी याद है, बहुत धक्का मुक्की हुई थी, क्योंकि उस समय मैं और बताता हूँ, उसको जो नेशनल परिवेश में उठाना था वो उठ नहीं पाया। वो दुख हम लोग को रहेगा। दूसरा ये
कि उसको फिर उसकी जांच के लिए जो कमीशन का जो गठन हुआ उसमें इतना लिखा पढ़ी किया गया, जी इतना लिखा पढ़ी किया, जब जाके कमीशन का गठन हुआ उस कमीशन में मैं इंटर की तरफ से रिप्रेजेंट किया हूँ कि कैसे मृत्यु हुई है, क्या कारण है, क्या हुआ है। सारे लोग मेरे को हाथ जोड़ते रहे, मैनेजमेंट के लोग। मैंने कहा मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बहुत से नेता तो कह दिए वहां जाके कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोगों ने अपना स्टेटमेंट हुआ। मैं रामानुज अग्रवाल को भी बोलूंगा, रामानुज अग्रवाल जी मनेंद्र रखे, उन्होंने भी वो पब्लिक के तरफ से गए थे, उन्होंने भी अपना रिप्रेजेंटेशन लास्ट तक ठीक रखा। आज भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सुरक्षित। जब तक फैसला नहीं हुआ तब तक मैं डायरेक्टर पर्सनल को अंदर बंद नहीं, घेर के रखा था, और ज्यादा हम लोग हल्ला नहीं मचाया, उसको घेर के रखा था। और पहली बार यहाँ पर हुआ कि ठेकेदारी मजदूर को कंपनसेशन दिया गया। हाँ, ये पहली बार हुआ, ये भारतवर्ष में पहली बार हुआ। वो उसका नेतृत्व हम लोगों ने किया। ऐसा नहीं है, लड़ाई बहुत लड़े, और उसके बाद से भी ठेकेदारी मजदूरों को जो अगर डेथ है और इसमें है उसमें कंपनसेशन स्टार्ट है। और डायरेक्टर पर्सनल जब तक उसमें हाँ नहीं किए तब तक उठने नहीं दिया, ना हम उठे, बोले आप बैठे रहेंगे, आप इधर हिलेंगे नहीं, इसका फैसला होगा। आदमी ऐसा नहीं है कि परमानेंट आदमी काम कर रहा है तो क्यों बेचे ठेकेदार आदमी। दोनों के जीव जो है वो तो बराबर, उनका भी परिवार है, इनका भी परिवार है। जब उनको आप दे रहे हैं इतना पैसा तो इनको भी देना पड़ेगा, कम नहीं ले। और लास्ट तक वो पूरा फोन करके ये करके वो बहुत मनाने को कोशिश हुआ मुझे जी, मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं ऊपर से बात कर चुका था, मैंने कहा कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं होगा, भले ही जेल चले जाएंगे, इनके साथ फिर जो करना है वो हम करेंगे। लेकिन अधिकारी पहले बहुत अच्छे होते थे, बहुत सेंसिबल होते थे, जो बोलते थे वो करते थे। अभी थोड़ा संवेदनहीनता की स्थिति कमी है। जो संवेदन वो होना चाहिए, शील होना चाहिए, वो बात नहीं है। हादसे में जो लोग शहीद हुए थे जी, उन सबको मुआवजा मिला, सबको नौकरी मिली। ठेकेदार मजदूर ना उनको, उनके भी परिवार उनको इस पे कोई नहीं बोल सकता कि इनको नहीं मिला। इसके अलावा चिरमिरी में उसके बाद कानून बना जी, कोल इंडिया ने पास किया। नौकरी का तो हमारे बड़े जितने भी यूनियन के नेता नौकरी का नहीं कर सकता, लेकिन कंपनसेशन जो है उसके बाद ही लागू हुआ। जब हमने चिल्लाया कि हमने कंपनसेशन दिला दिया और आप लोग देखिए इसको, अब आगे बढ़ाइए और पूरे कोल इंडिया में लागू करिए, तब जाके कोल मिनिस्टर जो है वो कोल इंडिया में डिक्लेयर किया। उसके आगे यहाँ लागू हो चुका था। वो लड़ाई हमने लड़ी, हमारे इंटर के साथियों ने लड़ी वो लड़ाई। ये बड़ी उपलब्धि थी चिरमिरी के लिए, एक नहीं अनेक उपलब्धि, इंटर के तरफ से अनेक उपलब्धि, अनेक उपलब्धियां हुई। बड़े हादसे के रूप में जो सामने आया उसमें जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ा, और अगर कानून बना है तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। सारे उपलब्ध जो हुए हैं उससे तो मैं बड़ा मानता हूँ, क्योंकि कानून बन जाना उसके बाद से ही ठेकेदार मजदूर होगा। अब जो है मुझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में, प्रोविडेंट फंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में पेंशन और इसका वो उसके लिए हाँ इंटर ने मुझे अधिकृत किया है और मैं उसकी मीटिंग्स वर्चुअल देखने लग गया हूँ। तो अब मैं ये प्रयास करूँगा जी कि ये कार्यकाल मेरा एक बहुत अच्छे उससे देखा जाए, और क्योंकि जमाना जो है वो इसका है कंप्यूटराइज्ड एज का है जी, तो क्यों नहीं एरिया से पूरे फीडिंग्स जो हैं वो कागज पेपरलेस हो और पूरा उससे जाए। और जब आदमी रिटायर होता है उसके लिए ऐप भी लॉन्च किया गया, 1 घंटे के अंदर उसका प्रोविडेंट फंड और बोनस उसके खाते में आ जाएगा। 1 घंटे के अंदर भी कुछ ट्रायल हुआ है, ये तो बड़ी बात है। विदिन 7 मिनट्स जो है जी उनका पूरा वो निकाल के वो पूरा, क्योंकि डाटा जो है मेन है डाटा पहुंचना जी,
डाटा अगर ऑनलाइन जाने लगेगा तो उसको मिलने में देरी नहीं लगेगी। और ये बीच में जो कलाकार लोग हैं, हाँ, ये कलाकारों को मौका नहीं है। पोस्ट ऑफिस कर हाँ, सकते हैं, कलाकार, डाकिया। मैं कलाकार बोलूंगा उसको। जी। तो ये क्योंकि बहुत शोषण करते हैं सब, बहुत ज्यादा शोषण। और दूसरा मैं करना चाहता हूँ कि एक आदमी की जब मृत्यु होती है जी, पेंशनर की, जी, तो ऑटोमेटिक होना चाहिए जी, दोनों के आधार कार्ड उसमें लगे होने चाहिए, एक डेथ सर्टिफिकेट जाएगा और उसका पेंशन जो है उनके खाते में आएगा। वो मैं चाहता हूं कि ये इसमें मैं हाँ, इसमें जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट में है उसमें सीधा जो पेंशनर है उनको कहीं जाने की भी जो आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो बैंक से अगर उनका भुगतान हो रहा है तो अगर उनकी डेथ होती है तो जो डेथ सर्टिफिकेट के साथ अपना अकाउंट नंबर उनकी वाइफ लगाएं। नहीं, वो सब भी करने की जरूरत नहीं। आप अकाउंट जो है वो दोनों के नाम से रखें। नहीं तो ये तो क्लियर, आइडर और सर्वाइवर। नहीं ये तो उसी समय क्लियर होगा जब डेथ सर्टिफिकेट करेंगे तभी तो वो ट्रांसफर होगा। नहीं, आपका अकाउंट जो बनेगा, अकाउंट तो जॉइंट अकाउंट बन सकता है। हाँ, अकाउंट ज्वाइन बन सकता है। जब जॉइंट अकाउंट बन गया तो इसका मतलब अकाउंट है। दोनों के आधार नंबर आपके पास हैं तो वो भी है। ये तो हो गई पेंशनरों की बात। बात हम कर रहे थे खास तौर से कार्यक्रम का जो मकसद है चिरमिरी का स्थायी। दो तीन बातें जो निकल के आई सामने जिसमें आगे काम होना, आपकी बात भी अच्छी लगी। नगर निगम बच जाएगा, चिरमिरी में 100 साल कोयला है और तहसील के मुद्दे पे भी बात हुई। इस तरह से कोई एक दो चीजें और जो याद आती हैं, क्योंकि बचने का, चिरमिरी को बचाने का जो सिलसिला जारी होगा तो पहले सीढ़ी से जारी होगा और पहले सीढ़ी में हम नगर निगम को लेकर चलते हैं। अगर नगर निगम हमने बचा लिया, पहले सीढ़ी तहसील, फिर तहसील, चिरमिरी में स्वास्थ्य सेवाएं, ये छोटी छोटी चीजें। स्वास्थ्य सेवाएं अगर यहाँ की मजबूत हो जाए तो पलायन। अच्छा, एक मल्टी सिटी हॉस्पिटल की बड़ी चर्चा चल रही है। मल्टी सिटी की नहीं, एक अच्छे हॉस्पिटल की चर्चा। वो तो अभी आपके बड़ी बाजार में जो है उसको हॉस्पिटल बिल्डिंग को जो इस तरह तोड़वाया गया जी, और उसको एक अच्छा हॉस्पिटल देने का वो किया गया। थोड़ा सा उस पर क्या है, अभी काफी दिन से उस पर उसका टेंडर होने थे, टेंडर हुए कि नहीं हुए, क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं जो है टेंडर और ये सब इसमें वो रुकता है जी। तो और वो क्लियर हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो होगा। और जहाँ तक चिरमिरी नगर निगम का सवाल है तो आप आश्वस्त रहिए, नगर निगम ये नगर पालिका भी नहीं होगी, पंचायत भी नहीं होगा, नगर निगम ही रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ एक सवाल और करूंगा आपसे मैं जी। ये कांग्रेस कुंबे की बात है जी। मनिनगढ़ में सीएम भूपेश बघेल का दौरा हुआ जी। मरवाही चुनाव के बाद। जी। महान जी भी आए विधानसभा अध्यक्ष भी और प्रदेश के बड़े बड़े नेता पहुंचे। जी। इस दौरान एक बयान सामने जो मीडिया में चर्चा का विषय रहा, मनिनगढ़ जिला नहीं बनेगा। और ठीक दूसरी तरफ सरगुजा राजघराना बनने के पक्ष में नजर आया। ये नहीं, देखिए ये दोनों बात मैं आपको बताना चाहूंगा, नहीं बनेगा ऐसा उनकी कोई मंशा नहीं। कम से कम ये 3 साल उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई परिस्थिति नजर नहीं आ रही है। देखिए, सबसे बड़े आज के दिन, आज के समय में जी, प्रदेश के मुखिया जो हैं वो बघेल जी। जी, बघेल जी का स्टेटमेंट ऐसा आया क्या? नहीं, उनका नहीं आया। उनका आया कि थोड़ा वेट करिए, है ना, ये बोले। आप पत्रकार लोग पूछे, थोड़ा वेट करिए। अब वो हाँ, विश्वास भी है क्योंकि मरवाही को हम सामने देख रहे हैं। ठीक, तो कुछ अब वो किस संदर्भ में बोले ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं बनेगा, या वो क्या बोले और हम लोगों ने क्या ग्रहण किया, ये भी एक वो बात है। और तीसरी बात, जहाँ तक सरगुजा राज परिवार का है तो कोई ऐसा वो नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, टी.एस. सिंहदेव जी चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ आए हुए थे जब उनका मैनिफेस्टो समिति के अध्यक्ष थे जी, और वो पूरे प्रदेश का मैनिफेस्टो बना रहे थे जी। उस समय आए तो उस समय मैनिफेस्टो सब जगह से कलेक्ट हो रहा था, तो उन्होंने यहाँ पर पूछा कि क्या आप लोग चाहते हैं। उस समय ये मांग चिरमिरी से भी उठी थी और ये मांग मनेंद्रगढ़ से भी उठी थी। तब ये हुआ कि
चिरमिरी को अलग से देना मुश्किल है, जी। मननगढ़ को अलग से देना है मुश्किल है, बीच में मिला जुला के बीच में कहीं चिरमिरी डैश मनिंदगढ़, मननगढ़ या मनिंदगढ़ डैश हाँ, चिरमिरी। ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। और ये बात बढ़ाई भी गई जी क्योंकि हम लोग एक बार धोखा खा चुके हैं। जी। तो बोलते हैं ना कि दूध का जला हुआ दूध छाछ का को- छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो इसलिए अभी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, सबके हाथ जोड़ते रहना है, या बना दीजिए। हम लोग तो चाहते हैं कि चिरमिरी जिला बने, मननगढ़ जिला बने, उसके बीच ऐसा कुछ सामंजस्य हो जाए कि ये हो। अब चिरमिरी मननगढ़ तो बहुत दूर नहीं रह गया है, क्योंकि बीच से साजा पहाड़ जो रोड है, हाँ, साजा पहाड़ अच्छा जो अच्छा रोड रोड डेवलप हो रहा है और अच्छा बन जाएगा, उसमें क्या है। और बीच में बहुत जगह है, बसाहट हो सकती है। लंबे अंतराल के अनुभव का और सरगुजा कहें या टीएस सिंहदेव या बाबा जी कहें, यहाँ से आपका जुड़ाव सीधे तौर पे है। जी, क्या प्रदेश सरकार में सीएम की कुर्सी आधा होगी? देखिए आपने बड़ा वो सवाल किया है। ये सीएम की कुर्सी जो है ये तो डिसाइड होती है आला कमान से, और मेरे ख्याल से आला कमान अब क्या चाहेंगे ये अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है। आने वाला समय क्या कहेगा ये भी मुश्किल है। अंदरूनी चर्चा, चूंकि मैं इसलिए कहा आप सीधे जुड़े हुए हैं, तो नहीं, अगर कहीं कुछ अंश भी अगर आप अभी तक कोई ऐसी शुरुआत तो नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। चलिए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके अनुभवों का लाभ जो चिरमिरी को मिलना है और अभी मिलेगा, और जिस तरह से आपके चिरमिरी की धरती में चिरमिरी की धरती में आपका पदार्पण बार बार होता है, बिलासपुर जाने के बाद भी चिरमिरी के लोगों से जो जुड़ाव है, और खासतौर से चिरमिरी को बचाने में जो पहल आपका है, और जो 2-3 बातें निकल के आई हैं कि चिरमिरी में 100 साल कोयला है, नगर निगम हमारा बचेगा, तहसील बनेगा, और खास तौर से जो अभी चिरमिरी की जो स्टेशन की बात थी, जो रेलवे लाइन की, इन सारे बातों पे आपने एक विश्वास दिलाया कि आने वाले 3 सालों में ये पूरा होगा। इस बात से चिरमिरी की जनता कम से कम आश्वस्त होगी कि अब हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इस बात से खास तौर से मैं भी बहुत ज्यादा आसान्वित हो चुका हूं, और ये बात चिरमिरी भी महसूस करेगा। और इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको चिरमिरी जानना चाहता है, आपको चिरमिरी समझना चाहता है। मैं तो यहीं का बच्चा हूँ, इसीलिए बचपन बीता, बुढ़ापा आ गया, भले ही बाल काले करवा लिए हम लोग, लेकिन बुढ़ापा तो 70 साल 72 साल हो गए। और यकीन मानिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप यकीन मानिए, इस इंटरव्यू के बाद चिरमिरी के लोगों की धारणाएं आपके प्रति जो है उसमें बदलाव आप नजर देखेंगे। ये मैं डीडी समाचार के मन से कह रहा हूं, जो पहले था और अभी आपने जिस बात को कहा, जो शायद अभी तक राजनीतिक दलों में बैठे लोग जिनको इस बात को कहना चाहिए, चिरमिरी को बताना चाहिए, जो नहीं बता सके हैं, आपने उसको जस्टिफाई किया। आपने कहा कि 3 साल समय है, हम 3 साल में इस बात को जो पूरा करेंगे, और जो चिरमिरी की मांग है वो पूरी होगी। इस बात से चिरमिरी की जनता आपको जरूर धन्यवाद अर्पित करेगी, और वो ये चाहेंगे कि आपका नेतृत्व, आपका योगदान इसी तरह चिरमिरी में बना रहे जो अभी तक चल रहा था। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका, डीडी समाचार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। ये थे यूनियन के श्रमिक नेता, जो चिरमिरी से लेकर दिल्ली तक अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर श्रमिकों का हित किए। और खास तौर से आज जो हमारा कार्यक्रम था चिरमिरी को लेकर, चिरमिरी के स्थायित्व को लेकर, उसमें 3-4 बिंदुएं जो निकल के आई, खास तौर से एक रेलवे लाइन की बात हो, यहाँ तक कि नगर निगम को बचाने को लेकर जो मास्टर प्लानिंग की बात है। हालांकि इस बात को पूरा खुले तौर पे अलगनबर जी ने नहीं कहा, लेकिन एक विश्वास जरूर दिलाया कि चिरमिरी बचेगा। इसके साथ तहसील की बात सामने आई, और कुछ प्लानिंग है, मास्टर प्लानिंग, जो आने वाले 3 सालों में चिरमिरी की जनता को दिखाई देगा, और खास तौर से चिरमिरी के लिए, चिरमिरी में वो सेवा कर रहे हैं, और चिरमिरी के लोगों का विश्वास बना रहेगा। इसी के साथ ही
इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में मैं आपसे कहता हूं, डीडी समाचार देखते रहे। धन्यवाद।